सोना और चांदी दोनों के दाम तेजी से ऊपर चढ़ रहे हैं। जहां चांदी ने 2 लाख का भाव पार कर लिया है, वहीं सोने की चमक भी तेज हुई है। अभी भी 18 कैरेट सोने की कीमत 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के पार बनी हुई है। जो धातुएं कभी सुरक्षित निवेश मानी जाती थी, आज वही आम लोगों के लिए सवाल बन चुकी है। जैसे जैसे सोना चढ़ा, चांदी ने भी रफ्तार पकड़ ली। यानी जो लोग सोच रहे थे कि चांदी सस्ता विकल्प बनेगी, उन्हें भी झटका लगा। सबसे ज्यादा असर पड़ा है उन परिवारों पर जहां शादी ब्याह की तैयारी चल रही है और सोने चांदी की कीमतों ने बजट और बिगाड़ दिया है। जो गहने पहले आराम से बन जाते थे, आज उन्हीं के लिए लोग डिजाइन कम कर रहे हैं, वजन घटा रहे हैं या खरीदारी टालने का मन बना रहे हैं। अगर आप गहनों के लिए सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं और खरीदारी बहुत जरूरी है, तो एक्सपर्ट्स मानते हैं कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में खरीद एक बेहतर रणनीति हो सकती है। इससे एक ही दाम पर पूरा जोखिम नहीं लेना पड़ेगा। सिर्फ आम खरीदार ही नहीं, निवेशक भी इस दो राहे पर खड़े हैं। एक तरफ सोने चांदी ने शानदार रिटर्न दिया है, तो दूसरी तरफ दाम इतने ऊंचे हैं कि अब निवेश करने में झिझक हो रही है। लेकिन अगर आपका मकसद निवेश है, तो जल्दबाजी से बचना समझदारी हो सकती है। बाजार में उतार चढ़ाव बना हुआ है और ऐसे में भावनाओं में आकर फैसला लेना नुकसानदेह हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक साल में सोना कितना महंगा हुआ, कितने रिकॉर्ड टूटे और आगे क्या होगा। क्या महंगा होगा या राहत मिलेगी? तो सबसे पहले बता दें, साल 2025 की शुरुआत में भारत में सोना लगभग 78,000 से 80,000 प्रति 10 ग्राम था, जो अब 2025 में करीब 1,34,000 को पार कर चुका है। इसका मतलब है कि एक साल में सोने के दाम लगभग 65 से 72% तक बढ़ चुके हैं। सोना अब भी रिकॉर्ड हाई स्तर पर पहुंच चुका है, आए दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। क्या दाम गिर सकते हैं? कई ग्राहक को उम्मीद है कि दाम नीचे आएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि छोटी गिरावट संभव है। बड़ी राहत की उम्मीद फिलहाल कम नजर आती है। अगर वैश्विक हालात में स्थिरता आती है या ब्याज दरों को लेकर साफ संकेत मिलते हैं, तभी कीमतों में ठहराव या गिरावट देखने को मिल सकती है। नए साल पर गुड न्यूज मिलेगी या महंगाई और बढ़ेगी? नए साल को लेकर बाजार में मिली जुली राय है। कुछ जानकार मानते हैं कि नए साल की शुरुआत में थोड़ा करेक्शन यानी हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं अगर अंतर्राष्ट्रीय हालात बिगड़ते हैं या मांग और बढ़ती है, तो सोना चांदी और महंगे भी हो सकते हैं। आम आदमी के लिए क्या है सही रास्ता? तो सबसे जरूरी बात, घबराहट में फैसला ना लें, बजट तय करें, जरूरत समझे और एक मुश्त खरीद से बचें। निवेश करने वाले लोग लंबी अवधि की सोच रखें और बाजार पर नजर बनाए रखें। ऐसे में ये भी जान लेना बेहद जरूरी होता है कि आखिर क्यों बढ़ रहे हैं सोना चांदी के दाम। एक बड़ी वजह है ग्लोबल अनिश्चितता। दुनिया के कई हिस्सों में तनाव और आर्थिक अनिश्चितता है। दूसरी वजह है डॉलर और ब्याज दरों को लेकर असमंजस। तीसरी अहम वजह है नए साल और शादी के सीजन की आहट, जिससे घरेलू बाजार में डिमांड बढ़ रही है। अगर आप लंबे समय के निवेश के बारे में सोच रहे हैं, तो समझदारी से कदम उठाइए। और अगर शादी त्योहार के लिए गहने खरीदने हैं, तो बाजार की चाल पर ध्यान देना जरूरी है। सही जानकारी, धैर्य और समझदारी से लिया गया फैसला ही आपको फायदे में रखेगा।